जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। पीछे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लें। अब समय चूँकि बहुत कम है। अभी जो हम आपको क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, व्यवसाय, राज्य एवं केंद्र सरकार और उपभोक्ताओं के लिए जीएसटी के लाभों का वर्णन करें। यानी कि जीएसटी का लाभ जो है ना, व्यवसायी को क्या है, राज्य को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है और उपभोक्ता को क्या है। क्योंकि जीएसटी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। ठीक है, जीएसटी जब भारत में लाया गया, वैसे जीएसटी के ऊपर बहुत सारा राजनीति हुआ था, जो लाया जाए नहीं लाया जाए। जीएसटी आने से बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, किसी का मानना है बहुत सारा फायदा हो गया। तो आप इसको किस नज़रिया से देखेंगे या देखते हैं, इसके लिए तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो एक फ़ायदा तो जीएसटी आने से ये हो गया सिंपली, जो पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए एक कर हो गया। आप लोग हो सकता है जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। पहले क्या होता था, आप लोग सुने होंगे कम से कम, जो कोई भी वस्तु एक राज्य में सस्ता है, दूसरे राज्य में महंगा। क्या आपने कभी सोचा यह होता क्यों है? एक राज्य में महंगा, एक राज्य में सस्ता, ऐसा कैसे संभव है, क्यों होता है? इसके पीछे का वजह ये था, जो कोई राज्य टैक्स ज़्यादा वसूलता है, कोई राज्य कम टैक्स वसूलता है। अगर जहाँ पे टैक्स कम लगा, वहाँ क्या हो गया, लागत, आप लोग कॉस्ट पढ़े होंगे, वहाँ पे लागत क्या होगा, कम हो जाएगा। जहाँ पे टैक्स कम लिया गया, लागत कम हो जाएगा, तो कम कीमत पे उसको बेचा जाएगा, वहाँ प्रॉफिट का संभावना बढ़ जाएगा। जहाँ पे टैक्स अधिक लगेगा, वहाँ पे लागत अधिक आएगा, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है विक्रय मूल्य ज़्यादा होने से सेल्स भी प्रभावित हो जाए। तो जीएसटी जब पूरे भारत में एक साथ लागू हो गया, तो इससे क्या हो गया, तो इसका एक रेट फिक्स हो गया हर एक जगह के लिए। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को पता है जो मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, अन्य स्टेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ फैक्ट्रीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। उसके पीछे का क्या वजह है, कभी सोचा आपने? तो पहले क्या हुआ था, जो यही टैक्स का मामला था। तो जहाँ सुविधा दिया गया, जहाँ प्रोटेक्शन मिला व्यापारी को, वहाँ जाकर उन्होंने व्यापार प्रारंभ कर दिया। लेकिन जहाँ पर यह प्रोटेक्शन नहीं मिला, वहाँ उद्योग धंधे नहीं लगाए गए। तो बहुत सारे रीजंस हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना है, उसके बाद ही आप जज कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो जीएसटी का तो एक फ्लैशबैक जो हो सकता है, वो तो हम आपको दे दिए हैं। जो सीए स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होना चाहिए। संपूर्ण देश के लिए जीएसटी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। उद्योग, सरकार एवं उपभोक्ता सभी के लिए लाभकारक हो गया। इससे माल एवं सेवाओं की लागत कम होगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और माल एवं सेवाओं का विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी उत्पादन एवं सृजन होगा। जीएसटी का महत्व एवं लाभों का विवेचना, यानी कि एनालिसिस नीचे है। पहला है संपूर्ण देश एकल बाजार, यानी कि पहले जो था अप्रत्यक्ष करारोपण, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ये समझिए। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो पहले जो अप्रत्यक्ष कर था ना, वो संपूर्ण देश में मूल्य विभेद था, अलग अलग था। व्यावसायिक मानदंडों में भिन्नता व्याप्त थी। कुछ राज्यों में व्यवसाय केंद्रीकृत था, जहां अन्य राज्य पर उपभोक्ता राज्य समझे जाते थे। जीएसटी के से संपूर्ण देश में व्यावसायिक परिचालनों और मूल्य व्यवस्था में एक रूपता से संपूर्ण देश एकल बाजार बन गया। आगे है भारत में निर्माण विचार को बल। तो एक फायदा हो गया, जो पूरा देश जो है ना एक बाजार हो गया जीएसटी आने से। आगे है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि भारत में निर्माण को बल मिला। भारत सरकार द्वारा भारत में निर्माण को प्रशस्त करने में जीएसटी, भारत सरकार का एक मुहिम था भारत में निर्माण, यानी कि मेक इन इंडिया। ठीक है, तो जीएसटी के आने से बल मिल गया।
क्योंकि एक कर व्यवस्था के अधीन अगर एक ही कर व्यवस्था रहा है तो माल एवं सेवाओं का उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो सकेगा। यानी कि सबका जो है टैक्स एक लगेगा तो कंपटीशन उससे थोड़ा बढ़ जाएगा। आगे है सरकारी राजस्व की अभिवृद्धि और कर के आधार का विस्तार, सरल करारोपण एवं संग्रहण और करदाताओं की संख्या में वृद्धि आदि उत्साहवर्धक परिणामों के फलस्वरूप सरकारी राजस्व में क्या हो गया, वृद्धि आशानुकूल रही। आशानुकूल मतलब आशा के अनुरूप रहा। जीएसटी लागू होने से सरकार को लगातार कर प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण और जो जन कल्याणकारी कार्य है वो करने में आगे है तटस्थता। जीएसटी प्रचलन पश्चात दीर्घकालीन आर्थिक विकास की संभावना को बल मिल रहा है। भारत से निर्यातों पर शून्य कर, क्योंकि भारत में निर्यात शून्य दर से कर, इससे निर्यात निर्माण गतिविधियों रोजगार अवसरों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं। हम आपको पहले ही बता दिए थे, जो कहीं कहीं जैसे हमारा राज्य बिहार है, यहाँ पे उद्योग धंधा समाप्त हो गया नहीं है, यहाँ के सभी लोगों को मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इसके पीछे का वजह ही था जो प्रोत्साहन नहीं मिला उद्योग धंधा लगाने के लिए। तो अब जब जैसे ही निर्यात पर शून्य कर तो ये बढ़ रहा। आगे काले धन का उन्मूलन, यानी कि काला धन का भी इससे समाप्ति हुआ। डिजिटल रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग होने लगा। इससे क्या हुआ, तो कर चोरी करना संभव नहीं रहा, तो काले धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। आगे है व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्ति। जीएसटी की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संपादित होती है, हम सभी को पता है। सभी क्रियाकलाप कॉमन जीएसटीएन पोर्टल पर किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप न्यूनतम अफसरशाही और भ्रष्टाचार की संभावनाएं रहती है। ऑनलाइन होने के कारण किसी का जो है पर्सनली उसमें कोई इंटरफेयर नहीं रह गया। पंजीयन, रिटर्न्स प्रस्तुति, रिफंड आदि की सभी प्रक्रियाएं शीघ्र एवं सरल रूप से संपादित हो जाती है। अब एक बात और है, जो जीएसटी आने से ना छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय, उनको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत महसूस होने लगा, तो रोजगार में भी इससे वृद्धि हो गया। कम कर वंचना, समान एसजीएसटी और आईजीएसटी की दरों के प्रचलन से पड़ोसी राज्य के मध्य कर भिन्नता नहीं रहती है। परिणामतः राज्य के अंदर अंतर्राज्यीय पूर्तियों में समान कर भार रहता है, यानी कि सब स्टेट में एक ही कर स्लैब रहेगा। इससे क्या होगा, तो मूल्य का, वस्तु का जो मूल्य होगा वो एक समान होगा, कमी वृद्धि नहीं दिखेगा। ठीक है। आगे भारत में इससे क्या हुआ, तो निर्माण पर भी बल मिला। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। अधिक सुनिश्चितता, जीएसटी के अंतर्गत करदाताओं के पंजीयन यानी कि रजिस्टर करना, टैक्स रिटर्न, ये सब जो है स्थायित्व प्रदान हुआ और इसका सृजन सुनिश्चितता बढ़ा। समान एवं कम कर भार, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य करों की विविधता को कम करके, पहले बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर थे, सबको समाप्त करके एक कर दिया गया। इसे क्या हो गया, एक रूपता आया और आर्थिक विकास को भी बल मिला। ठीक है। तो ये सब था जीएसटी का फायदा, जीएसटी का लाभ। तो एक और महत्वपूर्ण वीडियो कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।